कुरुक्षेत्र लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार जिनके कोयले के दाग बीजेपी वॉशिंग पाउडर में धो करके भारतीय जनता पार्टी तुरंत फुरत में उनको उम्मीदवार बना के लाई थी, इस उम्मीद में कि बड़े उद्योगपति हैं, इस उम्मीद में कि पहले कई बार कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं, शायद कुछ हालात बन जाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए कुरुक्षेत्र लोकसभा से, जहां से वो पुराने सांसद नायब सैनी जी को एस्केप रूट देकर के मुख्यमंत्री बना के वहां से बाइज्जत निकाल करके ले गए हैं। वरना बहुत अपमान होता कि प्रदेश अध्यक्ष अपनी खुद की सांसद की सीट हार जाते। उन नवीन जिंदल जी को भी कलायत के अंदर जब वो पार्टी कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ही जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा, और वो भी अपना कैंपेन गांव में प्रचार अभियान शुरू नहीं कर पा रहे हैं। उनका भी किसी तरीके से अभियान का मोमेंटम नहीं बन पा रहा है। हम हरियाणा में जिस तरफ भी देखते हैं वहां हमें नजर आता है कि जिन भी उम्मीदवारों ने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार की शुरुआत करने की कोशिश की, उनको जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मोदी की गारंटी नाम के पोस्टर जहां भी जा रहे हैं ग्रामीण उनको फाड़ रहे हैं। जगह जगह गांव में पोस्टर लगाए गए हैं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की एंट्री बैन है, यहां पे प्रचार नहीं करने दिया जाएगा आपको। इससे पता चलता है कि हरियाणा में हालात इस वक्त इंडिया गठबंधन के फेवर में 10-0 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हम काफी दिनों से कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के सारे इक्वेशन, सारी गणनाएं फेल हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि चुनाव प्रचार करें तो करें कैसे। इस बार भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से 10-0 से हरा करके भेजेंगे, ऐसा हमारा प्रण है, हमारा संकल्प है, और हरियाणा के लोग इसमें पूरी तरह से सार्थक तौर पर इंडिया गठबंधन के हर उम्मीदवार की मदद भी करेंगे। कुरुक्षेत्र लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार जिनके कोयले के दाग बीजेपी वॉशिंग पाउडर में धो करके भारतीय जनता पार्टी तुरंत फुरत में उनको उम्मीदवार बना के लाई थी, इस उम्मीद में कि बड़े उद्योगपति हैं, इस उम्मीद में कि पहले कई बार कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं, शायद कुछ हालात बन जाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए कुरुक्षेत्र लोकसभा से, जहां से वो पुराने सांसद नायब सैनी जी को एस्केप रूट देकर के मुख्यमंत्री बना के वहां से बाइज्जत निकाल करके ले गए हैं। वरना बहुत अपमान होता कि प्रदेश अध्यक्ष अपनी खुद की सांसद की सीट हार जाते। उन नवीन जिंदल जी को भी कलायत के अंदर जब वो पार्टी कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ही जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा, और वो भी अपना कैंपेन गांव में प्रचार अभियान शुरू नहीं कर पा रहे हैं। उनका भी किसी तरीके से अभियान का मोमेंटम नहीं बन पा रहा है। हम हरियाणा में जिस तरफ भी देखते हैं वहां हमें नजर आता है कि जिन भी उम्मीदवारों ने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार की शुरुआत करने की कोशिश की, उनको जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मोदी की गारंटी नाम के पोस्टर जहां भी जा रहे हैं ग्रामीण उनको फाड़ रहे हैं। जगह जगह गांव में पोस्टर लगाए गए हैं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की एंट्री बैन है, यहां पे प्रचार नहीं करने दिया जाएगा आपको। इससे पता चलता है कि हरियाणा में हालात इस वक्त इंडिया गठबंधन के फेवर में 10-0 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हम काफी दिनों से कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के सारे इक्वेशन, सारी गणनाएं फेल हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि चुनाव प्रचार करें तो करें कैसे। इस बार भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से 10-0 से हरा करके भेजेंगे, ऐसा हमारा प्रण है, हमारा संकल्प है, और हरियाणा के लोग इसमें पूरी तरह से सार्थक तौर पर इंडिया गठबंधन के हर उम्मीदवार की मदद भी करेंगे।